नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो हाल ही में मैंने पढ़ी थी। ये एक सच्ची कहानी नहीं है, ये काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये जो सीख देती है वो बहुत ही बड़ी है दोस्तों। ये एक लड़के की कहानी है, तकरीबन 12-14 साल का एक लड़का जो हमेशा खुशमिजाज तरह रहता था, लेकिन जिसकी परिस्थिति अगर देखा जाए तो बहुत ही गरीब थी। लेकिन फिर भी हमेशा उसके चेहरे पर स्मित हास्य या फिर हमेशा दूसरों की मदद करने वाला ऐसा वो छोटा बच्चा था। बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी वो जी रहा था। एक बार शाम को दोस्तों, दोपहर को वो खेलने गया था और शाम को वहाँ से आ रहा था। और एक बार जब वो रास्ते से आ रहा था तब उसको 5 रुपये का अचानक डॉलर दिखा पड़ा हुआ रास्ते पर। इस डॉलर को देखकर वो बहुत ही खुश हुआ और वो 5 रुपये का जो कॉइन था वो उसने उठाया और उसने अपने जेब में डाला। जब उसने अपने जेब में डाला तब उसके विचार चक्र उसका शुरू हुआ। ये बहुत ही छोटी रकम हमें लग सकती है, लेकिन उसके लिए वो बहुत ही बड़ी रकम थी, क्योंकि वो हमेशा 1-2 रुपये तो अपने माँ से वगैरह मांगने की कोशिश करता था। और माँ भी पहले ना ना बोलती थी, उस पर चिल्लाती थी, तो हमेशा कुछ ना कुछ पैसे ही मांगते रहते हो। जिस तरह से हमें भी अपनी माँ ने उस वक्त चिल्लाया होगा जब इस उम्र के हम थे। और इस तरह से उसकी माँ कुछ ना कुछ उसको ज़रूर देती थी। उसका भी बहुत प्यार था अपने बच्चे पर। आज राजू के मन में यही आ रहा था कि ये पैसे का वो क्या करे। सबसे पहले तो उसको जो पसंद थी आइसक्रीम कैंडी, वो उसने सोचा कि मैं खाऊंगा। हमेशा मैं 1-2 वाली खाता हूँ, लेकिन आज मैं 5 रुपये वाली खाऊंगा। बाद में उसने सोचा कि नहीं, मैं 5 वाली को छोटी सी कैडबरी खाऊंगा, वो तो मैं कभी भी नहीं खाता। यही से विचार शुरू थे, लेकिन अचानक उसको लगा कि मैं अपनी माँ के लिए ही कुछ ले लेता हूँ। अच्छा यही होगा कि मैं उसके लिए लूँ, उसको भी बहुत खुशी हुई होगी। जब मैं इस पैसों से उसको लिए कुछ लूँगा तब उसके चेहरे पर जो खुशी होगी, मुझे वो खुशी में सब कुछ मिल जाएगा। जितनी खुशी मुझे वो 5 वाली या फिर 10 वाली भी कैंडी खाकर नहीं मिलेगी, उतनी खुशी मुझे उसको चेहरे को देखकर मिलेगी, ऐसे उसको लगा। तो इस वजह से फिर से उसने अपने जेब में हाथ डाला वो 5 रुपये का कॉइन को छूने के लिए या फिर उसको फिर से हाथ में लेने के लिए। तब उसने देखा कि उसके जो हाफ पैंट थी, उसका जो पॉकेट था, जो जेब थी, वो फटी हुई थी खेलते समय। अरे बाप रे! अब वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया। उसको ये लगा कि ये बात उसके कैसे, मतलब उसने सोची नहीं या फिर उसको याद नहीं रही कि उसके पैसे इस तरह से मतलब कहीं ना कहीं गिर गए थे। अब उसके जेब में कुछ भी नहीं था। वो पागलों की तरह फिर से भागा और सारे रास्ते पर देखने लगा। उस रास्ते में एक गड्ढा भी था। उसको लगा कि पैसे शायद यहीं पर गिरे होंगे। लेकिन अब शाम होते होते मतलब पूरा अंधेरा अभी होने आ रहा था और अभी उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर भी उस गड्ढे में उतरा और वहाँ पर सारी चीज़ों को हाथ डालकर देखने लगा कि कुछ हाथ में लगते हैं क्या पैसे, लेकिन कुछ भी नहीं लगा। ये सारी चीज़ें होते होते दोस्तों, उसके जो कपड़े थे पूरे गंदे हो गए उस गड्ढे में गिरकर, और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। और वो बहुत ही ज़्यादा मायूस था और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। उसको यही लगा कि ईश्वर ने मुझे दिया और छीन भी लिया। हे ईश्वर, तुमने मुझसे कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी की। मैं अगर इस पैसे से खुद को कुछ लेता और वो गिर जाता, समझो मैं कोई कैंडी खा रहा हूँ और वो गिर गई, तो भी मैं समझ सकता था कि हाँ ये दूसरे के पैसे थे। लेकिन मैं अपनी माँ की खुशी के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा था। आज पहली बार मैं अपने पैसे से माँ को कुछ देना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं नहीं दे सका। क्यों हे ईश्वर? उसका बहुत ही गुस्सा आया और जाते वक्त एक हनुमान जी का मंदिर लगता था। हमेशा उसको वो पैर पड़ता था, नमस्कार करता था, लेकिन आज उसने उस हनुमान जी को देखा भी नहीं। शायद हनुमान जी को भी बुरा लगा होगा कि अरे राजू ने आज मुझे नहीं देखा। बाद में राजू अपने घर पे गया, तब उसकी माँ उसको कहने लगी कि राजू बेटा, मैं तुम्हारी कब से राह देख रही हूँ। तुम्हारे दोस्त को भी मैंने कहा था कि तुम राजू को जल्दी से जल्दी यहाँ पर बुलाना, घर पे मेरा काम है। तो राजू ने पूछा क्या हुआ मम्मी? तो उसने कहा कि किसी गणेश सावंत जी का लेटर आया है, उनका एक मनी ऑर्डर आया है। तो इसको समझ नहीं आया कि ये किसके बारे में बात कर रही है और इतने छोटे बच्चे को कौन मनी ऑर्डर भेजेगा। तो ये कहने लगा कि किसका लेटर? तो उसने कहा कि मैं भी वही सोच रही थी कि तुम्हें इतना कौन जानता है और तुम्हारे पते के बारे में उस गणेश जी को कैसे पता? तुम मतलब वो कौन है और तुम उनको कैसे जानते हो? इसको कुछ समझ नहीं आया। तो उसकी माँ ने उसको उनका जो खत आया था वो दिखाया। उस खत में लिखा था गणेश जी ने कि कुछ दिनों पहले मुझे रेलवे स्टेशन जाना था और मेरी जो बैग्स थी वो बहुत ही ज़्यादा भारी थी। ऐसे वक्त में मुझे कोई रिक्शा भी नहीं दिख रही थी या फिर बस भी नहीं दिख रही थी वहाँ पर जाने के लिए। तकरीबन 1.5 किलोमीटर तुम मेरे साथ उस वक्त चले, अपना सारा तुम खेलने के लिए जा रहे थे, लेकिन फिर भी तुमने वहाँ पर रेलवे स्टेशन जाकर मुझे छोड़ा। और वहाँ पर जाकर मेरे अचानक ध्यान में आया कि मैं वहाँ पर पैसे भी लेकर जाना भूल गया था, इस वजह से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया। लेकिन जब मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा तब तुम्हारे एड्रेस में कुछ भेजूँगा और उस वक्त
राजू ने भी ऐसे ही मुंह में ऐसे उनको कुछ एड्रेस बताया था कि मैं वहाँ पर रहता हूँ, और उस एड्रेस पे उस इंसान जी ने दोस्तों फ़िलहाल 1000 रुपये उसको भेजे थे, 1000 रुपये का मनी ऑर्डर। वो जो इंसान थे उन्होंने भी जो मदद की थी राजू ने, उसका कहीं ना कहीं उसको फिर से दिए थे वो पैसे के रूप में, क्योंकि उसको उनको भी पता होगा कि इसको शायद ज़्यादा ज़रूरत होगी। तब राजू अपने जो बेड था या फिर उस वक्त अपने घर पर अचानक बैठ गया, और उसके सामने एक ही आया कि ईश्वर के लिए मैं आज 5 रुपये से के लिए झगड़ रहा था, या फिर मुझे कुछ अच्छा करना था, इस वजह से मैं ईश्वर से कुछ मांग रहा था कि मैं अपने परिवार वालों को कुछ करूं, लेकिन आज ईश्वर ने मेरे लिए 1000 रुपये रखे थे। और उस 1000 रुपये से उसने अपने माता पिता को, माँ कभी भी 1-2 साल पहले उसने कभी कभार साड़ी ली थी, लेकिन उस 1000 रुपये से उसने माँ को एक साड़ी ली, अपने पिता को भी एक अच्छा ड्रेस लिया। और इस तरह से उस माता पिता को दोस्तों एक 12-13 साल के लड़के ने, उनके आंखों में आंसू लाए कि हमारे बेटे ने आज हमारे लिए कितना किया। ये जो कहानी है दोस्तों वो बहुत कुछ हमें सिखाती है। मुझे लगता है कि ये कहानी सिर्फ एक छोटी सी कहानी नहीं है। ये कहानी सबसे पहली जो चीज़ हमें ये सिखाती है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आती है जिस पर हम थोड़े से लोभित हो जाते हैं, या फिर हमें बहुत इच्छा होती है कि वो हमें मिले, लेकिन अगर वो नहीं मिली तो हमारा जो दुख है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे वक्त में हमें ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमारे लिए इससे भी बहुत कुछ बड़ा 5 रुपये कहा और 1000 रुपये कहा, उस 5 रुपये के कितने गुना 1000 रुपये होंगे, उतना हमारे लिए शायद कुछ रखा होगा। बस हमें सब्र से आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी और हमारे हाथ से कुछ बुरा ना करने की कोशिश करनी होगी। दूसरा, ये जो सीख देती है कहानी वो कि हम जो भी कभी कभी कुछ अच्छा करते हैं और उस अच्छे से हमें कुछ नहीं मिला तो हम थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं। मैं अगर किसी की मदद करूँ और अगले दिन मेरा कुछ बुरा हो जाए तो मेरे दिल में आ सकता है कि मैंने जो भी अच्छा किया उसका फ़ायदा क्या है, लेकिन इस तरह से हमें नहीं सोचना चाहिए दोस्तों। हो सकता है कि वो अच्छा जो हमने किया है उसका लाखों गुना ज़्यादा हमें कल कुछ मिले। इस तरह से हमें सोचकर आगे बढ़ना होगा। मैंने बहुत बार आपसे कहा है और सारे केसेस में आत्मलोक के मुझे यही दिखा है कि जिस तरह से हम कर्म करते हैं, हाँ बहुत बार हो सकता है कि पृथ्वी पर उसके लिए हमें जो मिलना चाहिए, मान सम्मान या फिर उसके कोई चीज़ मिलनी चाहिए, कभी कभी हमें नहीं मिलती और ना मिलने की वजह से हम नाराज़ होते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों हमारे जीवन में अच्छे कर्मों को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह से राजू ने कुछ भी इच्छा ना रख के उस इंसान की मदद करने की कोशिश करी और उस इंसान ने उसको इतना दिया, ईश्वर ने बाद में उसको इतना दिया। वो जो देना है दोस्तों वो शायद मुझे लगता है कि हमारी कल झोली भी कम पड़ सकती है लेने के लिए। बस हमें कर्म करने की कोशिश करनी होगी। जो भी हम कर्म करते हैं कभी ना कभी उसका फल ज़रूर मिलेगा। बस हमें फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ईश्वर है या फिर जो महाशक्ति है वो हमें ज़रूर देगी। बस हमें अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी होगी और हमारे अपनों के लिए दोस्तों जितना हो सके हम अपने हिसाब से प्रामाणिक रहकर अगर हम कर्म करें तो इस पूरी ज़िंदगी दोस्तों हम उस पूरी ज़िंदगी का बहुत ही अच्छे से सार्थक कर सकते हैं। आज की इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।